हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये मैथ्स की क्लास है और हम आज पढ़ने वाले हैं संबंध। संबंध जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ाया था उसके बारे में, आज फिर से एक एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल है, मान लिया एक आपका सेट है, सेट ए, और उसमें कुछ स्टेट्स के नाम है, और सेट बी उसमें उनकी कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो मान लिया ये यूपी है, बिहार, ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र, और कैपिटल्स हैं लखनऊ, पटना, जयपुर और आ गया आपका मुंबई। ठीक है, तो अब एक फंक्शन, एक रिलेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं दोनों में। क्या रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं? ए से बी में भी एक रिलेशन और बी से ए में भी एक रिलेशन। तो अगर बी से ए में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि राजधानी, नहीं, ये हो जाएगा ए से बी में, ए से बी में रिलेशन जो हो जाएगा, ए से बी में कौन सा रिलेशन? की राजधानी। अब इसको जो है, ये एक संबंध है, इसको जरा दोनों में यूज करके देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो यहां से क्या दिख गया हमें? उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू लखनऊ, ये हमारा रिलेशन है। तो क्या हो गया? यूपी इज रिलेटेड, इसको लिखेंगे यूपी इज रिलेटेड टू लखनऊ, ये रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह राजस्थान इज रिलेटेड टू, ये राजस्थान आर ए जे मान लेते हैं, ये राजस्थान वाला आर है, आर ए जे इज रिलेटेड टू जयपुर। महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू मुंबई। ठीक है, बिहार इज रिलेटेड टू पटना। तो ये आ गया कि राजधानी एक संबंध है, उससे ये सब जुड़ गए। क्या ऑब्वियस बात है कि एक एक ही से यहाँ जुड़ा हुआ है। अब यूपी इज रिलेटेड टू लखनऊ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखें यूपी और फिर लिखें लखनऊ ऑर्डर्ड पेयर में। ये हो गया राजस्थान और ये हो गया जयपुर। ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का दोनों एम है तो थोड़ा सा अलग कर देते हैं, मुंबई, और ये हो गया बिहार और ये हो गया पटना। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। और इन सब को अगर हम एक कलेक्शन बना के लिख दें, ठीक है, एक कलेक्शन, एक सेट के रूप में लिख दें, ये हो गया यूपी, लखनऊ, बिहार, पटना, राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र और ये आ गया मुंबई। तो ये जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा? आर। ये जो संबंध हमने दिखाया है आर, वही ये क्या है? ये एक सेट है। किस, कौन सा सेट है? संबंध, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जो आपस में जुड़े हुए हैं, यूपी। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये हो गया आर, इसी को कर आर से डिनोट करेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा परिभाषा बदल देते हैं कि जैसे ये बोले कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। संबंध थोड़ा सा बदल देते हैं, तो यहाँ पर पहले लखनऊ फिर यूपी होगा, पहले पटना फिर बिहार होगा, और वो दूसरा रिलेशन हो जाएगा। चलिए खैर, इसी रिलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट्स अगर देखें, जो फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन है इसको बोलते हैं डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन, प्रांत।
ठीक है। प्रांत, तो यहाँ पे प्रांत हो जाएगा हमारा यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है। फिर जो सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्ट, सेकेंड एलिमेंट्स नहीं, बी, पूरा बी, सह प्रांत। सह प्रांत क्योंकि हमारा ए से बी में रिलेशन है, तो ये जो बी हो जाएगा इसको बोलेंगे को डोमेन, ये हो जाएगा बी। और रेंज, तीसरा पॉइंट आता है हमारा रेंज। रेंज मतलब होता है परास, तो रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। अब कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों अलग होंगे, इसलिए अलग जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक दूसरा रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया A B C D E। अब यहाँ पर रिलेशन बस ऐसे ही स्टेब्लिश कर दे रहे हैं कि 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू C, 3 इज रिलेटेड टू D। बस यही एक रिलेशन, यही तीनों आपस में रिलेटेड है, और इधर के 2 छूटे हैं, उधर के 1 छूटे हैं, ये इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो 1 इज रिलेटेड टू A, तो ये हो गया 1 कॉमा A, 2 कॉमा C और 3 कॉमा D। तो अब हम एक रिलेशन अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 कॉमा A, इस अगले पेज में लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू 1 कॉमा A, 2 कॉमा C, 3 कॉमा D। दिस इज ए रिलेशन। अब यहाँ पर डोमेन अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। डोमेन ये नहीं होता है कि अगर हमने, ये A है और ये B है, R इज इक्वल्स टू 1 कॉमा A, 2 कॉमा B, 2 कॉमा C, 2 कॉमा C, 3 कॉमा D, 3 कॉमा D। दिस इज आवर रिलेशन। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, प्रांत। प्रांत क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हम देखें कि रिलेशन जो था वो ए से बी था, इसमें ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 सारे थे, लेकिन वो सारे डोमेन में नहीं आएंगे। डोमेन में वही आएंगे जिसके एलिमेंट्स बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो इसलिए एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3। कोडोमेन की बात अगर करें तो कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा। पूरा सेट बी मतलब ए बी सी डी ई। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, कौन से नहीं, कौन से रिलेटेड है, कौन से नहीं। नहीं, पूरा जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन में आता है। और तीसरा आता है हमारा रेंज। रेंज जो होता है वो आता है सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। ये सेकेंड एलिमेंट्स, तो ए सी और डी, बस 3 एलिमेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं, तो ए सी डी। तो आई होप अब क्लियर हो रहा होगा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन। कोडोमेन पूरा सेकेंड सेट। अगर ए और बी में रिलेशन है, ये रिलेशन, इसको ऐसे लिखते हैं आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी में रिलेशन है, तो ये जो बी सेट होगा ये पूरा कोडोमेन होगा। और ए की कुछ एलिमेंट्स जो कि बी के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे वो डोमेन में होंगे, और वो फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। डोमेन is the collection of first element, codomain is second set, and range is the collection of second element. चलिए
यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे तो कहेंगे कि अगर हम इसको बोले कि 1 कॉमा ए आर में है तो इसको बोलेंगे 1 इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू ए। तो अगर ए को बोले कि ए 1 से कैसे रिलेटेड है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज यूनिवर्सली रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो जब 1 ए से रिलेटेड है तो ए 1 से इनवर्सली रिलेटेड है। इसी तरह 2 is related to C, तो C is inversely related to 2. 3 is related to D, तो D is inversely related to 3. ये आपका रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो रिलेशन ये संबंध है और ये क्या है, प्रतिलोम संबंध। संबंध अगर R है तो प्रतिलोम संबंध को किससे प्रदर्शित करेंगे, R इनवर्स से। R का क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट X है वो Y से रिलेटेड है, X इज रिलेटेड टू Y, तो इसी को प्रतिलोम में क्या लिखेंगे कि Y इज इनवर्सली रिलेटेड टू X। बस उलट देंगे तो ये हमारा इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। प्रतिलोम संबंध। अब क्या रह जाता है, संबंधों का निरूपण। तो जैसा कि हम पहले निरूपित कर भी चुके हैं कि मान लिया ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और जो 1 ए से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, तो उनको ऐसे सेट के द्वारा भी डिनोट किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। ठीक है, इसमें ये जो रिलेशन है ए से बी की तरफ है। ठीक, आर इज, इसको ऐसे लिखेंगे, आर इज रिलेटेड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ओके। अब इस रिलेशन को निरूपित करने का एक दूसरा भी तरीका होता है। जैसे अगर हमने कोई डेफिनेशन से रिलेशन को इस्टेब्लिश किया है, जैसे बोले कि जो रिलेशन है, रिलेशन ऐसा है को विभाजित करता है। को विभाजित करता है। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 3 5 और बी में एलिमेंट्स हैं हमारे 8 6 9 15। तो अब देखें कि ए के कौन कौन से एलिमेंट बी से कनेक्टेड हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 8 को विभाजित करता है। जी सही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज रिलेटेड टू 8, 2 6 को विभाजित करता है, 2 इज रिलेटेड टू 6। ठीक, इसी तरह 4 इज रिलेटेड टू 8, 3 is related to 6, 3 is related to 9 and 3 is related to 15, 5 is related to 15। तो हमारे R में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, R में एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 2 8 2 6 2 8 2 6
4,8, 3,6, 3,9, 3,15 एंड लास्ट 5,15 ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आर डेफिनेशन से, x, y सच दैट, ये a है और ये b है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड x ऐसे लिखते हैं, x डिवाइड्स y, इस पूरे को लिखते हैं x डिवाइड्स y। अगर ऐसे सीधी लाइन और यहाँ नीचे y लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x y को विभाजित करता है। तो हमारा ये दूसरा तरीका हो गया रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और एक तीसरा तरीका भी हो सकता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। सेम एग्जांपल ही मैं लेती हूँ। क्या है, मैंने लिया था 2, 4, 3, 5 और यहां पर लिया था मैंने 6, 8, 9, 15। तो 2 is related to 6, 2 is related to 8, 4 is related to 8। इसको दूसरा ले लेते हैं। 2 is related to 6, 2 is related to 8, 4 is related to 8, 3 is related to 6, 3 is related to 8 and 3 is related to 9, 5 is related to 15। ये इस तरह से भी, ये आरेख इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो संबंधों को प्रदर्शित करने का ये एक दूसरा तरीका है। तो अब आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो आपको करना है। ठीक है, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।